ओम विश्वानि देव सवित दुरातानि पराशवा यत भद्रम तन्न आशु। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, आज के विचार में सबसे पहला विचार कि जब कभी भी आपको कष्ट, क्लेश, अशांति आपके अंदर होगी तो आपके आंतरिक कारणों से ही होती है। इसी प्रकार से के रिश्तों में जब आपको कष्ट, दर्द उत्पन्न होगा तो सिर्फ उसके पीछे आपके आंतरिक ही, आपके आत्मिक जन ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं, जिस देश में, जिस भेष में, जिस धाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, जिस परिधान में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। आप जिस भी हाल में रहते हैं, जिस भी काल में रहते हैं, जिस भी देश, परिस्थिति और काल में आप रहते हैं, आपका सच्चा हितैषी, आपके कंट्रोल में किया गया मन ही आपका सच्चा हितैषी है। और जो बाहर जगत के रिश्ते हैं, धन, पुत्र, ज़मीन, जायदाद, भाई बहन, और ये जो बाहर के रिश्ते होते हैं, ये रिश्ते एक न एक दिन साथ छोड़ देते हैं और तब आपको बड़ी आत्मिक ग्लानि, आत्मिक कष्ट होता है। तो उस कष्ट से उबरने के लिए ज़रूरी है कि आपको चाहिए कि आप मन से पहले ही ऐसे रिश्तों को त्याग दें। जो अशुभ है उसे पहले ही त्याग दें। चाहे वह, आप देखते हैं कि आपके किसी अंग विशेष में अगर कोई रोग लग जाता है और वह रोग धीरे धीरे बढ़ते हुए आपके आंतरिक शांति को समाप्त करने की ओर जाता है, तो आप उस अंग को काट करके अलग कर देते हैं, उसे जुदा कर देते हैं और तभी आपको शांति मिलती है। इसी प्रकार से जो आजकल के ज़माने में जो ढोंग के रिश्ते हैं, जो ढोंग और पाखंड को ही सिर्फ दर्शाते हैं, जिन्होंने कभी की उन्नति के लिए हितकर सोच नहीं रखनी है, तो उन रिश्तों को आप दूर से ही नमस्कार कीजिएगा। इससे आपकी आंतरिक शांति में विघ्न नहीं पड़ेगा और आप एक परम शांति की तरफ चलेंगे। एक दिन चिर निद्रा में तो सभी प्राणियों को सोना ही है, लेकिन उससे पहले भी ज़रूरी है कि आपकी आत्मिक शांति हो, परमात्मा के साथ में आपका लगन हो, क्योंकि सच्चा रिश्ता एक परमेश्वर का ही सच्चा रिश्ता है। माँ सबसे परमेश्वर के करीब रहने वाला जो तत्व है वह माँ है। पिता भी अर्थपूर्ण बातें करता है, अर्थात पिता भी स्वार्थ के रिश्ते निभाता है, लेकिन जब माँ होती है, माँ एक निष्ठ परमात्मा के सबसे करीब रहने वाला तत्व है और माँ कभी संतान के विषय में व्यर्थ नहीं सोचती। अगर दूसरी बातों में आप समझें कि जिसने अपने माँ बाप की सेवा की है, जिसका अपने माँ बाप के प्रति प्रेम है, ही वे लोग ही इस ज़माने में संग करने के योग्य हैं, जिनका आप साथ कर सकते हैं, जिनसे आप घनिष्ठता बढ़ा सकते हैं। अन्य लोगों से घनिष्ठता बढ़ाना, जैसे उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ा, एक दिन वे आपको भी छोड़ देंगे। और जिस तिरस्कार में उनके माँ बाप, उनके सास ससुर, उनके बुजुर्ग गए हैं, उसी तिरस्कार में एक दिन आपको भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले ही ऐसे रिश्तों को दूर से नमस्कार कर दिया जाए। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में भजनों के माध्यम से कहा जाता है, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो। यहाँ तक कि जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, काल कोई भी हो, कोई भी देश, कोई परिस्थिति, कोई भी काल हो, आपका आत्मिक जन वही है जो आपके साथ हितकर भाव रखता है, जिसका अहितकारी भाव नहीं है। आज के विचार में इतना ही। फिर अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत 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 शुभ हो। और जिन रिश्तों को आप आत्मीयता समझते हैं, उन रिश्तों को परखने के लिए इस ज़माने में, कलयुग में, एक ही कसौटी है, जो अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करे। जहाँ पर बुज़ुर्गों का सम्मान हो, उस घर से रिश्ता जोड़िए, उस घर से कभी रिश्ता मत तोड़िए। जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी हो, जिसने अपने माता पिता की इच्छा को प्रथम रखा हो, उन लोगों से आप आंख बंद करके उनसे संयोग कीजिएगा, उनसे मित्रता कीजिएगा। लेकिन इस जगत में अन्य लोग
मित्रता के काबिल नहीं हैं, जो अपने स्वार्थ परते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए ही रिश्तों को साधते हैं और जो अपने स्वार्थ के लिए ही प्रत्येक कार्य को करते हैं, उनको आप दूर से ही नमन कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा और भगवान सूर्य से प्रार्थना कीजिएगा, ओम विश्वानि देव सवित दुरातानि पराशवा यद भद्रम तन्नाशु। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आपका दिन बहुत बहुत और बहुत शुभ हो।